हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार एसएससी का अगला एक और सेट। और ये सेट 6 to 8 पीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग करेंगे मैथ। ये सेट में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा लास्ट तक और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग से लिया गया है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकें और ये अंदाज़ा लगा सकें कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है और कैसे उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हम लोगों का। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो हम लोग को ये ऑप्शन में से चुनना है, या फिर ऑप्शन नहीं भी होता तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग को ये पता करना होता है। तो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें दोस्तों 2-3 कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई है उसका लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? उसका लघुत्तम लेंगे। तो उसका लघुत्तम बनाते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, 3 से इसको काटता हूँ, 4 बार में, 5 बार में, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, 5 बार में, ये 6 बार में और ये 9 बार में। फिर से 3 बार में मैं इसको करता हूँ। ये 4 रह जाएगा, ये 5 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर 2 से एक बार और, 4, 5, सॉरी 2, 5, 1 और 3। अब करना है इसको गुणा। इसको गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 और दूना 18 तिया 54 और 54 गुना 10, 54 गुना 10, यह आ जाएगा हमारा 540। एलसीएम आ गया दोस्तों 540। अब क्या करना हम लोगों को, हम लोग कही गई है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कही गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो देखिए। इसको हटाते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है दोस्तों? 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9, 9, 9, 9। इसको डिवाइड करेंगे, भागा देंगे 540 से। ठीक है, 540 से इसको भागा देंगे तो एक बार में ये लग जाएगा 540। इसको काटेंगे, 9 घटाएंगे, 9 आएगा, ये 5 आएगा और ये 5 आएगा और ये 4 आएगा, इस तरीके से। उसके बाद फिर ये कितना, फिर एक और 9 आ जाएगा इसके साथ में। इसके बाद ये कितना लगेगा दोस्तों? तो इसको हम लोग लगाएंगे 8 बार में। 8 बार में 0, 8 चौके 40, 8 चौके 32, हाथ में बचा 3 और 8 पचे 40, 40 और 3 43। कितना आ जाएगा दोस्तों इसका हम लोग का देख लेते हैं। ये 9 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा और ये यहाँ से 2 बच जाएगा 279। अब हम लोग को जो संख्या चाहिए वो संख्या क्या करेंगे हम लोग, 999 जो है 4 अंकों की संख्या, इसमें से 279 को घटा देंगे, आ जाएगा 0। 10 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और ये 9 का 9, 9720। हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9720, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, इसको ध्यान देंगे, ये ऐसे ही बनेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। हम लोग को इसका एलसीएम निकालना होगा। ये एलसीएम आप जितना जल्दी निकाल सकते हैं उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। इसमें अनुपात दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, ए अनुपात बी दे रखा हुआ है, बी अनुपात सी दे रखा हुआ है, ए अनुपात बी दे रखा हुआ है, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी बराबर दे रखा हुआ है ये। ठीक है, तो ए अनुपात डी ज्ञात करना है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, बी अनुपात सी मिसिंग है। ए अनुपात बी दे रखा हुआ है 2/3, बी अनुपात सी मिसिंग है, सी अनुपात डी दे रखा हुआ है 6/7। और हम लोग को निकालना है ए अनुपात डी, ए अनुपात डी निकालना है। ये बी अनुपात सी मिसिंग है दोस्तों इसमें। तो ये क्वेश्चन को रहने दीजिए फिलहाल, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक किसान अपनी एक गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है। पहला बेटा को क्या मिलता है? आधा झुंड। तो ये जो पहला बेटा है, पहला बेटा को मिल गया पूरा झुंड का आधा, ये देखिए ये मिल गया। दूसरे को 1/4 मिलता है, तो जो दूसरा वाला होगा उसको 1/4 मिलेगा। तीसरे को 1/5,
और चौथे को मिलता है 7 गाय। तो n का मान ज्ञात करें। तो n का मान ज्ञात करना दोस्तों हम लोग क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो आते हैं n का मान ज्ञात करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करके छोटा करके और साइड में रखते हैं, ठीक है। और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक मिनट बस। अब क्या कैसे इसको बनाना है दोस्तों, ये देखिए क्या कि n गाय है तो सबको जोड़ेंगे तो हमको n गाय आ जाएगा। देखिए ऐसे कि पहला को मिला 1/2, दूसरा को मिला 1/4, तीसरा को मिला 1/5 और चौथा को मिला 7। जब सबको ऐड करेंगे तो जो टोटल गाय था हमारा n वो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कि हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे सबका। एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 20। अब ये 2 से कटेगा 10 बार में तो 10n, 4 से कटेगा 5 बार में 5n, 5 से कटेगा 4 बार में 4n, और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और ये कटेगा 140 बराबर में n, ठीक है। सारा n वाला जोड़ देंगे तो 10n, 5n और 4n हो जाएगा हमारा 19n प्लस में 140, और ये जो 20 दिख रहा है डिवीजन में, ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में तो हो जाएगा 20n। अब 19n को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 20n माइनस 19n बराबर 140। तो n बराबर आ जाएगा दोस्तों हम लोग का 140। तो कुल गायों की संख्या कितनी हो गई, 140। तो हम लोग को n का मान ज्ञात करना था, हम लोग को क्या करना था, n का मान ज्ञात करना था। तो ये हमारा हो जाएगा 140, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़, आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 8 है। यदि उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है, ठीक है। 7 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 8 है। हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 संख्या, 7 संख्या का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, योग हो जाएगा 8 गुना 7 यानी 56। अब कह रहा है कि एक संख्या और जोड़ दिया जाता है तो औसत 9 हो जाता है, यानी 8 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा औसत। तो 8 गुना 9, 8 9 72, ठीक है दोस्तों 72 हो गया। तो जो 8वां संख्या आया वो कितना रहा होगा, तो पहले से सब मिला के 56 थे, अब सब मिला के 72 हो गया। तो 72 किसके कारण से हुआ, जो 8वां आया होगा उसके कारण से। तो घटा के देख लेंगे, 12 से 6 जाएगा 6, और 6 में से 5 जाएगा 1, 16। हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 16, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 धन पूर्णांकों का HCF और LCM दिया हुआ है दोस्तों। किन्हीं 2 धन पूर्णांकों का HCF और LCM दिया हुआ है। यदि एक पूर्णांक 77 है तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है यानी B ज्ञात करना है। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है क्या, HCF गुना LCM और बटा में पहली संख्या, ये फार्मूला होता है हम लोग का। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF है हमारा 35, LCM है 385 और पहली संख्या हमारा है 77। अब 7 से काटेंगे 35 को 5 बार में, 7 से काटेंगे 77 को 11 बार में, 11 से ये कट जाएगा 35 बार में, ठीक है। अब 35 गुना 5, 5 5 25, हाथ में बचा 2 और 5 या 15 और 2 17, आ जाएगा 175। हमारा आंसर हो जाएगा 175, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे हमारा पास 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला जो क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, ये हम लोग को निकालना है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वो संख्या जो केवल एक से कटे और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि A, B, C और D ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से कटता है और एक से कटता है। अब A गुना B गुना C का वैल्यू दे रखा हुआ है 385 और B C D का वैल्यू दे रखा हुआ है 1001, ये क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। और हमको निकालना है A का वैल्यू।
हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए का वैल्यू। तो कैसे निकाला जाए इनको देखा जाए। चलिए एक तरीका देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बी सी डी को भगा देते हैं ए बी सी से, और ए बी सी का वैल्यू है 385। अब यहाँ पर बी सी से बी सी कट जाएगा, डी डिवाइड बाई ए बचेगा, और यहाँ पर हम लोग इसको काटेंगे 7 से। एक बार में 7, 3 बचेगा 30, 4 बार में 28 और 3 बार में 21। फिर 7 से काटेंगे नीचे वाले को, नीचे वाला कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। 11 के पहाड़ हम काटेंगे 1 बार में और 3 बार में, 11 के पहाड़ हम काटेंगे 5 बार में, आ जाएगा 13/5। तो ऊपर में डी का वैल्यू हो गया 13 और नीचे में ए का वैल्यू हो गया 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ भिन्न दिए गए हैं और इन भिन्न के बारे में क्वेश्चन है। भिन्न है 4/5, 6/7, 2/9, 9/11 और 3/8 को उनके मूल्यों के आरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इसमें से कौन सा भिन्न चौथा भिन्न होगा, कौन सा चौथा भिन्न होगा। तो सबसे पहले तो सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रम में सजा लेते हैं सबको। आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो 4/5 होगा वो दोस्तों 0.8 होगा। ठीक है, 6/7, तो 6/7 है वो 0.60 होगा, 8 बार में 56 और 4 28, 5 बार में 35 है ना। 56, 40 बचेगा, 35 लगाएंगे, 5 बच जाएगा और 50 और फिर 7 बार में 49, ये होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब आते हैं अगला 2/9। 2/9 को चेक करेंगे दोस्तों, 0.20, 20 यानी 2 बार में 18 और फिर 2 बार में 18, कुछ इस तरीके से। और एक और है 9/11। 9/11 में क्या होगा दोस्तों, 0.90 यानी 8 बार में 88 और 90 88 आ गया, तो 2 बचेगा 20 यानी 1 बार में 11। और एक और बच रहा है अभी हम लोग के पास 3/8। 3/8 को अगर इसको दोस्तों डेसिमल में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए। 0.3 बार में 24 बच जाएगा 6, 60, 7 बार में 56, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इसको अगर बढ़ते क्रम में सजाया जाए, बढ़ते क्रम सजाया जाए तो सबसे कम जो है हमारा वो है 2/9। इसके बाद 2/9 से जो ज़्यादा है वो है 3/8। उसके बाद 3/8 से जो ज़्यादा है वो है हमारा 0.8 यानी 4/5। और 4/5 से जो ज़्यादा है वो है हमारा 9/11। और सबसे ज़्यादा जो है वो है हमारा 6/7। तो चौथा नंबर पर जो संख्या है वो है हमारा दोस्तों 9/11। 9/11 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक महिला, उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। महिला और उसके डॉटर की औसत आयु कितना है, 21 वर्ष। यानी महिला और उसके डॉटर के आयु का जो योग होगा 21 दूना 42 हो जाएगा। ठीक है, ये समझिए। अब उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अभी जो आयु का अनुपात है वो 5:1 है, तो अनुपात को मान लेते हैं x। तो महिला का जो अनुपात होगा वो होगा 5x और डॉटर का जो अनुपात होगा वो होगा x। तो रख लेते हैं 5x + x, अभी है 42। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद इसका भी बढ़ जाएगा 5 साल और उसके बेटे का भी 5 साल बढ़ जाएगा, यानी 42 में 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा ये कितना, 52। क्या आ जाएगा, 52। तो अनुपात क्या रहेगा, तो ये हो गया 5x और प्लस में x, 6x। 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, बन गया 1 मिनट। अनुपात x मानने के बाद महिला का जो एज है वो 5x हो गया और उसके बेटी का जो x है वो x हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 5x और x 6x हो जाएगा, 6x = 42, तो x = कितना हो जाएगा, 7। अब 7 हो गया तो महिला का जो एज है वो आ जाएगा कितना, 7 × 5 = 35 और डॉटर का हो जाएगा 7। अब 5 साल बाद तो ये 12 बन जाएगा और 5 साल बाद ये 40 बन जाएगा। तो उनकी आयु का अनुपात यानी पहले महिला का 40 और उसके बाद उसके बेटे का 12, ये अनुपात कितना होगा हम लोग को यही निकालना है।
तो 4 के पहाड़ा में अगर देखा जाए तो 40 10 बार में और ये 3 बार में 10:3 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, पहला नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 12 पुरुष अथवा 8 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं। करा कि एक खेत की कटाई करना है जिसमें से 12 पुरुष या फिर 18 महिला बराबर तरीके से काम करती है। ठीक है, 14 दिन लगाती है। ठीक है, ये भी एक मिनट 12 पुरुष है जो 14 दिन में काम कर लेता है और 18 महिला है जो 14 दिन में काम कर लेता है। दोनों बराबर काम करते हैं खेत की कटाई वाला। तो उसकी गति के काम करते हुए 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिन में पूरी कर सकेंगे। तो हम लोग को निकालना है 8 पुरुष और 16 महिलाएं कितने दिन में वो काम कर पाएगी। ठीक है, वो पूरा काम कितने दिन में कर पाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 गुने 12, 14 से 14 तो कट जाएगा ये सबसे पहली बात, क्योंकि दोनों 14 दिन काम कर रहे हैं। अगर 6 से काटा जाए तो 2 जो पुरुष है वो 3 महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं। मतलब 3 महिलाओं के जगह पे हम लोग 2 पुरुष लिख सकते हैं, या फिर 2 पुरुष की जगह पे हम लोग 3 महिलाएं लिख सकते हैं। तो चूंकि 2 पुरुष बराबर है 3 महिला के, तो 8 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर हो जाएगा? तो 8 पुरुष महिलाओं के हो जाएगा 12 के बराबर, 12 महिलाएं के बराबर, और 16 महिलाएं और है, तो टोटल हो जाएंगे हम लोग के पास 28 महिलाएं। ठीक है, अब 18 महिलाएं उस काम को करने में 14 दिन लेता है, तो 28 महिलाएं उस काम को करने में कितना दिन लेगा, इस बात की चर्चा हम लोग को करनी है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखिए क्या है कि 18 महिलाएं किसी काम को करने के लिए 14 दिन लगाती है, तो एक महिलाएं क्या करेगी, 18 गुने 14 दिन, तो 28 महिलाएं कितने दिन लगाएगी, तो 18 गुने 14 बटा में 28। तो क्या करेंगे हम लोग, 7 के पहाड़ा में 2 बार में काटेंगे, 7 के पहाड़ा में 4 बार में काटेंगे, और 2 के पहाड़ा में 9 बार में, और 2 के पहाड़ा में 2 बार में, और 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा हमारा 9। तो 9 दिन में ये पूरा काम हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में भी हमारा 2 या 3 क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे सबको बारी बारी से। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक मर्तबान में A और B 2 द्रव भरा का मिश्रण है। ठीक है, 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्रण से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में द्रव B मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान में आरंभिक में मिश्रण में द्रव A की मात्रा कितनी थी। तो A और B का अनुपात x मान लेते हैं। तो शुरुआत में A के पास 4x और B के पास x द्रव थे। ठीक है, अब चूंकि 10 लीटर निकाल लिया गया है, तो 10 लीटर निकालने के क्रम में 4 और 1 5, 5x बराबर 10, तो x बराबर 2, यानी 4 वाले में से 8 निकाला गया होगा और x वाले में से 2 निकाला गया होगा। ठीक है, x 2 है, 4x 8 है, तो ये निकालिएगा, 10 लीटर निकालिएगा। उसकी उतनी मात्रा में 10 लीटर की जगह पे b को जोड़ दिया गया। b कितना है, 1 था हमारा, तो इसको b को 10 दे दिया गया। ठीक है, ये b को 10 दे दिया गया। अब जो अनुपात आएगा वो अनुपात है हमारा 2:3। अब जो अनुपात है हमारा वो है 2:3। अब जो अनुपात है वो है 2:3। अब कहानी क्या होगा कि 4x - 8 और नीचे में x + 8 बराबर 2:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12x माइनस में 8 या 24 और x 2x प्लस में 8 दूना का 16, ये हो जाएगा। अब x का हेर फेर करके अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो ये 2x इधर आ जाएगा, 12 की तरफ घट के 10x बचेगा, और 16 की तरफ 24 चला जाएगा, जुट जाएगा, और जुट के ये बन जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4। तो प्रारंभिक में a में 4x, प्रारंभिक में a में जो मात्रा थी वो 4x थी, तो x की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 गुने 4 यानी 16 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसी में जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या का औसत 42 है तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा? बी और डी का गुणनफल क्या होगा? औसत क्या दे रखा हुआ है कि औसत 42 है 4 संख्याओं का, तो इन लोग का जो जोड़ होगा वो 42 गुने 4 होगा, मतलब कितना, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, 168 होगा। चूँकि ये सभी विषम संख्या है, वो भी लगातार विषम संख्या है, तो ये अगर x है तो ये x+2 होगा। दो विषम संख्या जो होती है 2 के गैप में होती है, और ये x+4 होगा और d वाला हमारा x+6 होगा। तो अगर सबको जोड़ दिया जाए तो x सब 4x बन जाएगा और 2 4 6 और 6 12 बन जाएगा, ये हो जाएगा 168। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, सबसे पहले तो 168 में से 12 घटाएंगे और 4 से भगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 5 6 और बटा में 4। अब इसको भागा देंगे, ये कट जाएगा 3 बार में 12 और 9 बार में 36, ये कट जाएगा 39 बार में। तो जो x का वैल्यू है यानी जो a है हमारा, जो a है यहाँ पर, जो a है हमारा वो आ जाएगा कितना 39। तो b हमारा हो जाएगा 41 और c हो जाएगा 43 और d हो जाएगा 45। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि b और d का गुणनफल क्या होगा, b और d ये वाला और ये वाला का गुणनफल क्या होगा। तो जब भी गुना करेंगे तो इकाई अंक गुना करेंगे, 5 और 1 तो 5 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन ये तीसरा नंबर मैच करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी में है दोस्तों, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। तो 99 से कटने वाला संख्या जो दोस्तों होगा, 1 मिनट, 99 से कटने वाला संख्या, 99 जो होता है 9 गुणे 11 होता है, मतलब वो संख्या 11 से भी कटना चाहिए, वो संख्या 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 से कटने का कंडीशन ये है कि अंकों का योग 9 से कटे, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो कौन कौन सा इसमें ऑप्शन है जो 9 से कट जाएगा जोड़ने के बाद। तो पहला नंबर ऑप्शन को चेक करिएगा, 4 2 6, 6 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 26 9 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आते हैं अगला पे, 3 1 4, 4 7 11, 11 8 19, 19 और 1 20, ये भी नहीं कटेगा 9 से। फिर आ जाओ चौथा नंबर ऑप्शन पे, 5 3 8 और 8 और 6 14, 14 5 19, 19 और 8, 19 और 8 27, ये कटेगा। अभी ये ऑप्शन हमारा टिका हुआ है। और ये थर्ड नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 8 12 और 12 और 7 19, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों हमारा, ये चौथा नंबर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रेखाचित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर, मजदूर एवं प्रबंधकों को प्रतिशत दर्शाता है ना। ये सब क्या है, इंजीनियर का प्रतिशत दर्शा रहा है, लेबर का दर्शा रहा है, मजदूर का, और मैनेजमेंट जो मैनेजर है उन लोग का दिखा रहा है, प्रबंधकों को दिखा रहा है। यदि इंजीनियरों की कुल संख्या 75 है, इंजीनियर कितने हैं 75 है, तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगी। तो इंजीनियर 75 दे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियर है, इंजीनियर देखिए ये इससे फूल से बनाया हुआ है इंजीनियर, यानी 37.5% कहा जा रहा है कि इंजीनियर है, 37.5% क्या है इंजीनियर है, और उसका मान 75 है। 37.5% का मान कितना है 75 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुल मजदूरों की संख्या क्या होगी। मजदूर देखिए यहाँ पर है, मजदूर यहाँ पर 50% पर मजदूर है 50%, तो 50% का वैल्यू क्या होगा, 50% का वैल्यू क्या होगा। तो 50% का वैल्यू क्या होगा वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 37.5% का वैल्यू हम लोग का है 75, तो एक का वैल्यू 1% वैल्यू क्या हो जाएगा 75 बटा में 37.5, तो हमको निकालना है 50 का, तो 50% वैल्यू 50 से गुना कर देंगे और इसमें जो आंसर आ जाए, ये डेसिमल के लिए 1 10 और आ जाएगा, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। अब इसको काट छाट करेंगे हम लोग, काट छाट। ठीक है, काट छाट कैसे होएगा, देखिए 15 के पहाड़ा में अगर काटा जाए तो 15 के पहाड़ा में 5 बार में, और 15 के पहाड़ा में 15 दूने 30 और 15 पच्चे 75, और 5 के पहाड़ा में 5 बार में, और 5 के पहाड़ा में ये 10 बार में। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 10 होगा, और 1 दशमलव के बदला में जो यहाँ पर 10 दिए थे उससे गुना करके ये बन जाएगा 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा और शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी यात्रा कर लेता है। तद अनुसार उसकी पूरी यात्रा कितनों किलोमीटर की है? तब उसकी यात्रा कितने किलोमीटर की है? तो मान लेते हैं कि उसकी पूरी यात्रा जो है वो x है। पूरी यात्रा क्या है? वो x है। अब 2/5 भाग वो रेल से चला, 9/20 भाग वो भाग कर और 10 मीटर शेष चला। तो ये पूरी हो गई इसकी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोग को? पहले तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 20, 4 बार में 8x, 9x और ये बटा में 1 20 यानी 200 बराबर x। अब ये 20 को उधर जाकर गुना कर देंगे, इधर जोड़ेंगे 8x और 9x 17x हो जाएगा, प्लस में 200 और इक्वल टू 20x। अब 17x को उधर ले जाएंगे, बचेगा 3x, 3x बराबर 200। कुल संख्या हम लोग को निकालना था, तो कुल संख्या यहाँ पर हम लोग को तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कुछ और कहीं छूटा फटा हो। 2/5 भाग इससे चला, 9/20वां भाग 20 भाग इससे चला और शेष 10 भाग पैदल चलकर पूरी यात्रा कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही थी। लघुत्तम 20 आ गया, 4 बार में 4 दूना 8 हो गया, सही है। 1 बार में, ठीक है। 20 बार में 200 हो गया, ठीक है। और 9 8 17 होता ही है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। तो फिर तो ये फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। एक्स इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? एक्स इक्वल टू आ जाएगा 200/3। 6 बार में 18 और 6 बार में 18 66। पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है? पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की है, ये निकालना है हम लोगों को। और आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आंसर तो मैच कर नहीं रहा। आप लोग बनाइएगा, बना करके जो आंसर आएगा हमें कमेंट करिएगा। तब तक हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा फल में 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का 14 है, आखिरी 12 का 17 है, तो 13वां परीक्षा फल कितना होगा? तो ये 13वां का निकालना है। तो 25 परीक्षा फलों का योग कितना हो जाएगा? 25 का योग कितना हो जाएगा? तो 18 गुणे 25, तो ये कितना आ जाएगा? 18 गुणे 25, 18 25 8 200, हाथ में बचा 20, 25 से कम 25, 25 और 20 45, ये हो जाएगा हमारा 450। प्रथम 12 का औसत 14 है, तो शुरू वाले 12 का जो औसत है 14 है, तो योग कितना हो जाएगा? 12 गुणे 14, 12 चौके 48 बचा 4, 12 कम 12, 12 और 4 16, 168। और आखिरी जो 12 है उसका जो औसत है वो है 17, तो 12 गुणे 17, तो 12 सते 84 के 4, हाथ में बचा 8, 12 कम 12, 12 8 20। तो जो शुरुआत के 12 है और अंतिम के 12 है, जो बीच का 13वां नंबर बच गया है उसको छोड़ करके, तो 12 12 का योग कितना हो जाएगा? पूरा 8 4 12, हाथ में बचा 1, 6 और 1 7 और 3 372। और पूरा 2500 का योग कितना है? 450। और 12 12 24 का योग है 375, तो बच गया 13वां नंबर। तो 13वां नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 450 में से 372 को घटा देंगे। घटाने के बाद क्या आंसर आएगा? तो 10 में से 2 जाएगा 8 और ये बचा 4, 14 में से 7 जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, यानी 78। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 78। ये चौथा नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बस दोस्तों यहीं तक, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों को, ताकि इस पर बिहार एसएससी और 6 to 8 टीचर बीपीएससी वाला एग्ज़ाम का सारा सेट धीरे धीरे अब लगवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।